Hello बच्चों, let's read the question. Question says use pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. Three semicircles each of diameter 3 cm and a circle of diameter 4.5 cm and a semicircle of radius 4.5 cm are drawn in the given figure. Find the area of the shaded region. So यहाँ पर हमें shaded region का area find out करना है. तो उसे find करने के लिए जो key concept हम use करेंगे, key concept is यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. आर हमारे क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल. और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर हमारे क्या है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो सर्कल गिवन है तो लार्जर सर्कल है और उसके अंदर कितने सर्कल हैं? एक, ये 3 स्मॉलर सर्कल है 1 2 3 और एक इसके अंदर लार्जर सर्कल के अंदर ही सेमी सर्कल के अंदर हमें क्या गिवन है? एक इनर सर्कल भी गिवन है. एक कंप्लीट सर्कल है और ये लार्जर सेमी सर्कल है और ये 3 स्मॉलर सेमी सर्कल है. लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 सर्कल, 4 सेमी सर्कल. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट radius of larger semicircle, ये कितनी गिवन है? 4.5 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ लार्जर सेमीसर्कल इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल्स. ये 3 स्मॉलर सेमी सर्कल हैं, सबकी रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल्स सबके डायमीटर 3 सेंटीमीटर. तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 3.2, हाफ हो जाएगी, 3.2 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इसका डायमीटर हमें कितना गिवन है? 4.5 सेंटीमीटर. तो उसकी इनर सर्कल की रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी? 4.5/2 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडिड रीजन ये किसके इक्वल आएगा? यानी कि कंप्लीट जो हमारा लार्जर सेमी सर्कल है इसमें हम क्या करें? इस वाले एरिया को ऐड कर दें, यानी कि नीचे वाला जो सेमी सर्कल है इसको ऐड कर दे. और सब्ट्रैक्ट किसको कर देंगे हम? इनर सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को, और फोर्थ सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया को इन सब के. तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल फिर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. कौन सा सेमी सर्कल का ऐड करेंगे हम? एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3, ये वाला इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट किसको कर देंगे? माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल 1 और फिर माइनस के एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 और माइनस के एरिया ऑफ सेमी सर्कल. कौन सा सेमी सर्कल है? ये हमारा 4th सेमी सर्कल 4. इनको हम क्या करेंगे? इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो नाउ जो हमारा एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल है उसका एरिया क्या आ जाएगा? हाफ पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे? 22/7. डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को यूज़ कर देंगे तो यह जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस भी कितनी है लार्जर सेमी सर्कल की हमारे पास? 4.5. तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? होल स्क्वायर. फिर प्लस 1/2 जो सेमी सर्कल से हमारे स्मॉल उनका एरिया सेमी सर्कल आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 22/7 और रेडियस उसे कितनी है? मैंने 3.2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो सेमी सर्कल है स्मॉलर उनकी रेडियस कितनी है? 3/2 माइनस के इनर सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर दैट इज
2/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी 4.5/2, तो पाई आर स्क्वायर कितना जाएगा हमारे पास 4.5/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस के 1/2 इंटू 22/7 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो सेमी सर्कल है हमारे पास 2 उसका एरिया, फिर माइनस के 1/2 जो सेमी सर्कल 4 है उसका एरिया, तो 1/2 इंटू 22/7 और इंटू में 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये प्लस का है ये माइनस का है। सो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर तो बचेगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा हमारे पास माइनस के 22/7 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर माइनस के 1/2 इंटू 22/7 और इंटू में यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास एक 3/2 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 22/7 और इंटू 4.5 के होल स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये फाइनली क्या आएगा हमारे पास 1/2, किसको कॉमन लेंगे हम 1/2 इंटू 22/7 और इंटू में 4.5 के होल स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर तो बच जाएगा हम 1, और यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास 1/2, तो 1 माइनस 1/2 और फिर क्या है हमारे पास माइनस के 22/7 है, माइनस के 22/7 और इंटू में 9/4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9/4 और इंटू में 1/2 ही हमारे साथ 1/2, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/2 टू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर माइनस के 22/7 इंटू 9/4 और इंटू में 1/2, यहाँ से हम क्या करेंगे 1/4 इंटू 22/7 को कॉमन ले लेंगे तो 4.5 का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और ये कितना बच जाएगा हमारे पास 9/2, सो 1/4 इंटू 22/7 इंटू, सो ये कितना जाएगा 4.5 का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास 20.25 माइनस के 9/2, तो इसको एलसीएम लेके 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 को उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 22/7 और इंटू में आ जाएगा हमारे पास 31.5/2, तो ये फाइनली क्या आएगा, ये हमारे पास 2 है, सॉरी दिस इज 31.5/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 693, ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 693, नीचे हमारा कितना जाएगा 7 8 या 56, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।